नमस्कार साथियों, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रदीप सिंह धनखड़। और आपके बीच में आज ऐलानाबाद की पृष्ठभूमि पे हम बात करेंगे। आज पूरे हरियाणा में एक जो विषय चला हुआ है वो ऐलानाबाद का वो विषय है। और ये सवाल उठता है वहाँ पे कि जब किसान आंदोलन अपने चरम यानी कि 11 महीने की एक उत्कृष्ट अवस्था पे, एक सरकार की हठधर्मिता और किसानों की शहादत, और इस बीच में उपचुनाव, तो जिस उपचुनाव की पृष्ठभूमि में ये लड़ा जाएगा चुनाव, उसके ज़्यादातर मुद्दे वो कृषि आधारित एक बेल्ट है, वहाँ किसानों की बहुआयात संख्या है। तो वहाँ कृषि मुद्दों पर ये जो एमएसपी कानून है, 3 कानूनों का क्या स्वरूप होगा, आगे खेत और किसानी का क्या भविष्य होगा, सारा का सारा चुनाव उस पृष्ठभूमि पे लड़ा जाएगा। तो इसी दौरान वहाँ पे आज तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार वहाँ पे घोषित कर दिए गए हैं। और भाजपा से जैसे वहाँ पे उन्होंने एक जाट और गैर जाट यानी कि 45% जो वर्ग था गैर जाट का, वही अपना 35-1 का खेल खेला है। और वहीं पे पवन बेनीवाल और जो बेनीवाल ब्रदर्स पे वहाँ पे कांग्रेस का फोकस है, और जेजेपी वहाँ पे कूटनीतिक भूमिका निभाएगी। और एक जो सीधा सा दाव वहाँ पे खेला है उन्होंने, यानी कि आज वही गोपाल कांडा के भाई जो कभी बलात्कार के केस में थे, जो चर्चित थे पूरे देश में, तो वो एक बलात्कार कांड के जो समर्थन देने के लिए जब आए थे, तो उस समर्थन का ये हुआ था कि उमा भारती निकल के आई थी। उन्होंने कहा था कि बलात्कारियों के समर्थन से यदि हरियाणा सरकार बनती है तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ था कि उनका समर्थन वापस हुआ था। उसके बाद बलराज कुंडू ने समर्थन वापस लिया, और आंदोलन के चलते सोमवीर सांगवान समर्थन लेके वापस आए थे। और आज उसी अपनी संख्याओं को बढ़ाने के लिए विधानसभा में आज उसी गोपाल कांडा को, जो नैतिक तौर पे भाजपा सिरे से भी जिसको मना कर चुका था, आज उसी को आधार लेके बीजेपी, लेकिन जैसे बीजेपी के नामांकन पे वहाँ एक छावनी का रूप वहाँ दिया जा रहा है, यानी कि आर्मी ऐलानाबाद में भाजपा के दफ्तर के चारों तरफ लगा दी गई है। और ओम प्रकाश धनखड़ ने एक अच्छी शुरुआत किसानों के लिए ये है कि उन्होंने इसकी नैतिक तौर पे सरेंडर करके इसमें एक हार मान ली है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा को सीधे तौर पे ललकारा है कि आप अपना उम्मीदवार को ललकारा है। उन्होंने अभिमन्यु को आड़ को ललकारा है, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा को उन्होंने ललकारा है कि आइए मैदान में, यदि आप किसान के नाम पे और किसान की इस बैठ से अगर आपकी विचारधारा किसान के पक्ष में है तो भाजपा से मुकाबला कीजिए। वहीं दिग्विजय ने सीधा साथियों, जैसा कि हमने बताया था, जब इन चुनौतियों को संयुक्त किसान मोर्चा में किसी ने नहीं स्वीकारा तो प्रदीप धनखड़ ने खुला ऐलान किया था कि जो राजनीतिक विचारधारा यानी कि अल्टरनेट, जो उन्होंने एक पॉलिटिक्स से पूरा बदलाव करने के लिए, यानी कि किसान विधानसभा पहुँचे, किसान एमपी बन के राज्यसभा और लोकसभा में जाके अपनी नीतियाँ बनाए, अपना भाग्य तय करे। और ये शुरुआत चडूनी ने की थी, मिशन पंजाब से मिशन उत्तराखंड की बात हुई। लेकिन जब उन पे ये बात आई कि आप या तो खुद इसमें उम्मीदवार, क्योंकि हरियाणा ने आपको शहादतें दी हैं, आपके आदेशों पे सड़कें जाम हुई हैं, हज़ारों केस लगे हैं, 700 से ऊपर शहादतें हुई हैं, या तो आप इस अपनी विचारधारा का सबसे पहला प्रयोग, हरियाणा में सबसे ज़्यादा आपका परसेप्शन है, आपका उत्तरदायित्व है, तो सबसे पहले क्या ये भलाई आप पंजाब की बजाय अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे। तो वहाँ पे वो चुप्पी साध गए, एसकेएम चुप्पी साध गया। तो इसी बीच में एक उम्मीदवार निकाल के आगे आया, वो है किसान नेता विकल्प 4। विकल्प 4 कौन है, जरा सा मैं 2 सेकंड के लिए आपको बता दूं। ये विकल्प 4 वो है जो 752 पिलर नंबर पे मंच के पास जब बरसातें होती थी सर्दियों में, उनकी यहाँ पे आसपास रोहतक में रिश्तेदारी थी, बहादुर में थी, लेकिन एक रात के लिए भी वो किसी के घर नहीं गए। पूरी रात बरसात में उन्होंने काटी, यानी कि 10 महीने से रूपावास और सिरसा की सबसे ज़बरदस्त हाजिरी। ये एमटेक हैं, अमेरिका से ये इंजीनियर छोड़ के किसानों के लिए आए हैं। और पहला प्रयोग इन्होंने सिरसा को 254 करोड़ की पीएम क्रॉप इंश्योरेंस के एक रिकॉर्ड इन्होंने लाभ दिलवाए। इन्होंने रूपावास की
उस पानी की टंकी पे चढ़ के किसानों की मांगें मंजूर कराई। और ये वही विकल्प प्रचार है जिस पे अपने कार्यकर्ता भेज के अभय चौटाला ने पिस्टल लगाई कि आप ये खाली कर दीजिए झोपड़ी। लेकिन इन्होंने आवाज़ उस टाइम पे इसलिए मामला रोक दिया कि कहीं ना कहीं आंदोलन पे नकारात्मक असर ना पड़े। और उस कार्यकर्ता जो अच्छे खानदान से थे उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी और इन्होंने उस बात को एक सिरे कर दिया। और यही अभय चौटाला थे जिन्होंने रूपावास में 85 साल के बुजुर्ग के हाथ से माइक छीना था और कहा था राजनीति किसान की तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। और इस युवा ने वो रिकॉर्ड वहाँ पे हर घर को लाभ पहुँचाया था। जैसे गन्ना उत्पादक वे वीएम सिंह ने हर उत्तर प्रदेश के घर में 15-20 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट किया हुआ है। इसी तरह से हर घर में पीएम क्रॉप इंश्योरेंस को पूरे कृषि विभाग के साथ सामंजस्य करके 10 महीने किसान आंदोलन में लगातार डटे रहे। अमेरिका रिटर्न होने के बाद जिनके लाखों के पैकेज थे, लेकिन इन्होंने एक एक गांव की सिरसा में धूल जा वो बिल्कुल छानी हुई है। और ओम प्रकाश चौटाला की जो चौटाला का एक रजवाड़ा था, जो उनका पूरे सिरसा पे कब्जा था, अगर उनके घर के सामने प्रदर्शन करना और उनके सामने छाती ठोक के उस लीगेसी को किसी ने तोड़ा था तो इस युवा साथी ने तोड़ा था। तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने जब ये देखा कि जब एसकेएम इसमें राजनीति और को जवाब देने के लिए पीछे हट रहा है, चुप्पी साध गया। और उसकी पीछे एक जहरीली पृष्ठभूमि थी कि 25 को पूरा भारत बंद की पूरे देश में प्रचार एसकेएम का हो चुका था। लेकिन चौटाला के एक फ़ोन से राकेश टिकैत के माध्यम से तारीख 27 बदली गई। और यहाँ तक कि सुरेश कोत और कुछ ऐसे आदमी एसकेएम में हैं, यानी कि एसकेएम को हरियाणा एसकेएम के खिलाफ वो खड़ा करना चाहते हैं और सीधा किसान के नाम पे राजनीति पे, और किसान का प्रतिनिधि ना हो तो उनको सीधा वाकओवर मिल जाता। लेकिन ये प्रदीप धनखड़ जिस तरह से इन्होंने बड़ौदे में एक किसान की लिगेसी डाली थी कि सत्ता हो या विपक्ष हो, ये उससे कटाई जो हम करते हैं अपने हाथ से, जो जिसको हम कहते हैं कि एक हमारा कटाई करते हैं ज्वार की, तो उसमें एक हत्था ऊपर होता है फरसे का और एक नीचे होता है। जब ऊपरला फरसा काट चुका होता है तो वो नीचे आता है और विपक्ष का फरसा ऊपर जाता है। यानी कि अगर एक सेकंड के लिए हम मान लें कि ये सीट हम अभय के लिए भी उनको दे दी जाए एनएलडी को, लेकिन उसके नेचुरल अलायंस कौन है, यानी कि आईएनएलडी के चौटाला देवीलाल के समय से उनके नेचुरल अलायंस बीजेपी ही हैं और किसानों का संघर्ष किसके खिलाफ है, बीजेपी के ही खिलाफ है। यदि आप 1 सीट 10 सीट जेजेपी और आईएनएलडी को जिता भी देंगे तो सीधा उसी किसान विरोधी ताकतों को मजबूत करेंगे। तो यही स्पेस किसान के नाम का विधानसभा में, या जैसे किसान की लीगेसी की जो छोटू राम ने हमें रास्ता दिया था, जो चरण सिंह ने हमें रास्ता दिया था, उन्हीं विभूतियों के रास्ते पे विचारधारा पे हरियाणा एसकेएम चला। और जिस तरह से उन्होंने बड़ौदा में एक ज़बरदस्त चुनौती दी थी और कांग्रेस ने वहाँ पे उस स्थिति का लाभ उठाया था, लेकिन उसके कोई परिणाम आज तक वो इतने साल के बाद बड़ौदा में नहीं रख पाए। जितनी योजनाएं थी यूं ही बंद है, यूं ही जल भराव है और बालू के बालू ही रह गए। यानी कि अगर किसान वहाँ होता उस सीट से तो आज आंदोलन में एक नई ऊर्जा मिलती। इसलिए उस किसान स्पेस पे कुछ समय के लिए विकल्प प्रचार को रखा गया और ये समय दिया गया धनखड़ की तरफ से कि अब भी एसकेएम में अगर चुड़ूनियाँ चुनाव लड़ते हैं या कोई अपना प्रतिनिधि देते हैं तो हम इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान या विपक्ष एसकेएम के माध्यम से राजनीति करे और किसान को जो फैसले लेने हैं वो राजनीति ना ले। इसलिए इन्होंने अपनी उम्मीदवारी यहाँ ठोक के वो युवा पढ़ा लिखा तेज तर्रार सौम्य दूरदृष्टि वाला युवा उतारा है, जिन्होंने सिरसा में इनके दरवाजे पे कई घंटे प्रदर्शन किए, जिन्होंने 7-7 8-8 महीने लगातार सिरसा के सचिवालय पे वहाँ पे प्रदर्शन रखे, आंगनवाड़ियों की लड़ाई लड़ी, ग्रामीण स्वराज की लड़ाई लड़ी और अन्ना हजारे का भी इनको एक आशीर्वाद मिला। और ये हमें एश्योरेंस भी मिली है हमारे कुछ नेताओं से कि एसकेएम के कुछ नेता हमारे साथ इनका प्रचार भी करेंगे। और जिस तरह से ये लड़ाई खाली विकल्प प्रचार की नहीं, ना ही हरियाणा एसकेएम कोई राजनीतिक संगठन है, लेकिन जब किसान के नाम पे उसकी कोई सेटिंग होने लगे, अंडर कारपेट कुछ सेटिंग हो, बैकडोर से कोई, यानी कि आईएनएलडी एसकेएम में दखल देके जब भारत बंद की तारीखें बदलवाती हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको बीजेपी का अलायंस बनना है, तो किसान को ये स्वीकार नहीं है। वो विपक्ष को भी किसान के नाम पे राजनीति नहीं करने देता, यही उसकी लीगेसी है। तो
तो हमारा उनका बाहर से समर्थन रहेगा, क्योंकि कम से कम उसका गृह क्षेत्र है। अगर युवा ने वहाँ पे संकल्प दिया है तो उसको वो लड़ाई पूरे सिरसा के उन हर किसानों की है। आज वहाँ एक माहौल बन गया है कि बिल्लू ने इस्तीफा दिया था, बिल्लू के साथ हम खड़े होंगे। ये भी पूछ लें कि बिल्लू ने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया था कि एमएसपी कानून बने, 3 कानून वापसी हों, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन चौटाला साहब जैसे ही बाहर निकलते हैं, बड़े चौटाला पे बैन होता है, 3 बार पेटिशन लगाई जाती है इलेक्शन कमीशन में, और सिर्फ उस खोई हुई सीट को दिग्विजय जी कह चुके हैं। हमारे दादा से हमारी मीटिंग होती थी जेल में और उन्होंने हमारे कुछ टिप्स दिए हुए हैं, यानी कि एक परिवार से 4 उम्मीदवार, यानी कि पूरी राजनीति क्या इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी, या किसान नेता जीत के ये संदेश देगा कि आंदोलन के दौरान यदि सरकार विपक्ष नहीं सुनती तो किसान सीधा विधानसभा में भी जाकर प्रदर्शन करेगा और अपनी सीट पे दावा ठोकेगा। ये चुनाव खाली ऐलानाबाद का चुनाव नहीं, हरियाणा का चुनाव नहीं, ये राष्ट्रीय सतर का एक मैसेज जाएगा। जैसे बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को डिफीट करनी पड़ी थी, और इसी तरह से राकेश टिकैत के डिप्टी के हाथों जिस तरह से एक उनका टूल की तरह योगेंद्र यादव मिशन 0 चला रहे हैं, वो भी खाली भाजपा को डेंट करके सिर्फ आईएनएलडी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। क्या वो एसकेएम से संबंधित नहीं है? डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एसकेएम इनका टूल बन गया है, ताकि इसको चौटाला को फ़ायदा पहुंचाया जा चुके। जब से चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया, मैं पूछता हूं कितने दिन वो टिकरी बॉर्डर पे उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए, कितनी गांव में यात्रा करके उन्होंने समाज या किसान समाज को इकट्ठा किया। ये वही चेहरे हैं जो आज किसान विरोधी ताकतें हैं कॉरपोरेट की, ये वही योजनाएं हैं जो 2014 से कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, और ये वही कंडेला कांड, ये वही हाथों से किसानों के माइक छीनना, ये जो बड़े घराने और बड़े जो जमींदार भी अपने आप को कहते हैं, क्या इन्होंने कोई किसानों के लिए जेल काटी? क्या इन पे कोई मुकदमा इस दौरान किसानों के आंदोलन के दौरान लगा, या कभी ये अपना घर छोड़ के इन बॉर्डरों पे इन्होंने कभी समय बिताया हो? सांकेतिक तौर पे आए और उसका फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने ये खेल खेला। और चढ़ूनी ने जिस तरह से हम तारीफ़ करते हैं, उन्होंने कहा कि उंगली कटा के शहीद नहीं बना जाता। उन्होंने कहा किसान की सीट है, किसान ही लड़ेगा। तो जब किसानों की लड़ाई है और इसमें हर वो नेता आएगा जो किसान को हारने नहीं देना चाहता, किसान की जो लिगेसी है उसके लिए वो सबसे ऊपर है। इसमें चाहे चटूनी भी आपके बीच में नज़र आएंगे, इसमें मानसा भी आपके बीच में नज़र आएंगे, वीएम सिंह भी नज़र आएंगे, खाप के हमारे नेता भी नज़र आएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट है विकल्प 4 एक सिंबल बन के उस किसान के लिए खड़ा है। और ये चुनौती है कि एसकेएम से यदि कोई सीनियर लीडर, स्टेब्लिश लीडर आता है तो वो सीट नॉमिनेशन विड्रॉल तक वो खाली एसकेएम उनसे करा देगा, क्योंकि एसकेएम राजनीति, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हमारी कोई रुचि नहीं है। लेकिन ये भी नहीं चाहते कि पक्ष विपक्ष एक गंदा खेल करके किसान के नाम का फिल इन दी ब्लैंक्स इन राजनेताओं से भरे। तो इसीलिए ये लड़का जिस तरह से डेडिकेटेड है, सॉफ्ट स्पोकन है, सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, दूरदृष्टि है, और लगातार आंदोलनों में बना रहा है, और सरकार से आंदोलन बातचीत की टेबल पे निपटे, इसके लिए पूरे देश में इन्होंने अभियान के लिए यात्राओं पे भी गया है। तो इससे ज़्यादा और कोई, अगर विकल्प 4 को आप कोई चोट देते हैं तो आगे से कोई भी पढ़ा हुआ लड़का, कोई भी कैपेबल लड़का, कोई अधिकारी लड़का, जैसे डॉक्टर बलारा आए हैं वहाँ पे बड़े एक गजटेड पोस्ट किसान आंदोलन प्रचार कर रहे हैं, जैसे विकल्प 4 एक स्टेब्लिश इंजीनियर होकर आपके लिए प्रचार कर रहा है। भविष्य में कोई पढ़ा लिखा हुआ बेटा आपके किसान आंदोलन में किसानों की उंगली पकड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी कि आप अपने पीढ़ियों का गला काट देंगे। तो जो ये सोचते हैं कि अब समय है कि हमें खुद अपना प्रतिनिधि चुन के, और ये जो रजवाड़े हैं इनको एक संदेश देना है। इसके साथ मेरी अपील एक दीपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा से, भाई रणदीप से अपील है कि एक सीट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आप मुकाबले में हैं। तो सारा विपक्ष, अगर एक उम्मीदवार ऐसा जैसे कि किसान नेता हमारे ये विकल भाई बचे हैं, या कोई एसकेएम से कोई लीडर आए, उनको आप समर्थन कीजिए और बीजेपी को संदेश दीजिए, यदि आप किसानों की
शहादतों पे यूपी में तो 1.5 करोड़ की 45-35 लाख के ठेके कराते हैं राकेश टिकैत, मौतों के सौदागर बनते हैं। यदि आप किसानों की यहाँ शहादत को नमन भी नहीं करते, आज खट्टर को इस किसान आंदोलन के दबाव में अपना लाठी मारने का आपको अपना कथन वापस लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव सिर पे है। यदि आप इस तरह की बार बार बेइज्जती, बार बार शहादतों से, ये हरियाणा एक कैडर की बात है, यदि आप अपने लिए लड़ना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई सुनहरा कोई मौका नहीं है, ना ही सदियों में ऐसा कोई आपके लिए कोई समय आने वाला है। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे खापे हैं, जितने भी किसान नेता हैं, और सिरसा के वो किसान नेता जिसमें भाई लखविंदर से लेके हमारे भाई जितने भी हमारे मनदीप नथवान है और जितने भी आसपास के साथी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, यदि आप आज किसान की लीगेसी पे, किसान की विचारधारा पे अगर आप साथ खड़े नहीं हुए तो ये मोहर लग जाएगी कि आप टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डरों पे खाली किसान का वेश बना के आते हैं। जब किसान और सत्ता की सीधी लड़ाई होती है, राजनीति वर्सेस किसान होती है, तो आप राजनीति के लिए काम करते हो। तो छोटे मोटे कोई भी मतभेद हों उनको भुला के जितने भी सिरसा के किसी भी राजनीतिक दल से चाहे किसान जुड़ा हुआ हो, वो आज देखे कि किसान की अगर सम्मान कोई बचा है तो इस सीट पे किसान नेता की जीत होनी चाहिए। और जैसे इसका नामांकन की तारीख नज़दीक आएगी, विड्रॉ की 12 तारीख के बाद ये इतनी गति लेगा कि जेजेपी इसमें कूटनीति की भूमिका भी निभाएगी, और सीधी जो अभय के नाम का एक जो हवा उन्होंने बना रखा था, वो हवा अगर किसी ने चैलेंज किया तो इस विकल भाई ने किया है। उसकी हाजिरी पे किसी को कोई संदेह हो तो टिकरी बॉर्डर की एक एक झोपड़ी बता देगी किस तरह से सैयद उन्होंने लोगों के झगड़े भी निपटाए, उन्होंने आंदोलन को उग्र होने से भी बचाया, उन्होंने हर वो फैसला लिया है जो कूल माइंड होके कोई युवा ले सकता था। तो इस युवा पे कम से कम हमें तो एक नाज रहेगा, दूरदर्शी है, अपने स्टैंड पे टिकाऊ है, और जो उस पर जो चोट करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी उनकी गाड़ी पे अटैक होता है, कभी उनको धमकियाँ मिलती हैं, आंदोलन में जब उनको रिवाल्वर दिखाई जा सकती है वहाँ उन पर कितना खतरा होगा। तो सिरसा के किसानों को ही उनकी ढाल बनना होगा, और उनके जन प्रचार के साथ ये आपके लिए आए हैं, निकल के एक सिंबल आए हैं। ये झंडा आपको देखना है कि किसान का झंडा ऊपर बना के रखना है या किसान का झंडा आपको गिराना है। ये फैसला आप सभी भाइयों को करना है। विपक्ष साथ दे, अपने किसान नेताओं की एक जो ज़बरदस्त हाजिरी वहाँ पे एक प्रतिनिधि आपको मिला है उसको मजबूत दें। और आज राजनीति वर्सेस किसान नेता की ये लड़ाई है, तो ये मिशन जीरो, ये जो आप राजनीतिक विकल्प से जो बदलने थे, पंजाब मिशन कर रहे थे, यदि यही चटूनी यहाँ चुप रह के पंजाब में चुनाव लड़ता है तो सीधा सा इशारा है कि वो राजनीति सियासत के एक टूल से ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि वो वाकई इस विचारधारा पे फोकस है तो वो शुरुआत हरियाणा से क्यों ना हो, जिस हरियाणा ने उनको इतना बड़ा बैकअप दिया है, इतनी बड़ी पहचान दी है। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब से पहले आपके रास्ते बंद हो जाएं हरियाणा में, और ये सवाल उठने लग जाए कि आप खुद से पॉलिटिकल लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मिशन चलाते हैं। जब हरियाणा जैसा, जहां आपके एक ऐलान पे आज विपक्ष के पर्चे उठ जाते, आपके एक ऐलान पे वहाँ सीटें डिसाइड हो सकती हैं, तो आपने ना किसान की इज्जत जानी, ना किसान के विचारधारा से आपका कोई लेना देना। यानी कि सब ये जो आरोप लगते हैं कि एसकेएम खाली क्या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए विपक्ष के लिए बैठा है, जब अवसर है आपके पास कि आपका किसान नेता है तो आपको उसके साथ स्पष्ट आना चाहिए, उनकी मदद में आना चाहिए, उनके प्रचार में यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इस तरह की बड़ी फैमिली के सामने, राजवाड़ों के सामने अगर किसी ने खड़े होने की हिम्मत की है, वही अपने आप में बड़ी बात है। तो इसमें स्पष्टता चाहता हरियाणा का एक अलग कैडर है जो फैसले लेता है। हरियाणा एसकेएम, उसको किसी रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पंजाब का वहाँ पे एक अलग से कैडर है, यूपी का अलग से कैडर है, और स्टेटों का है, तो हरियाणा ने ये फैसला लिया है कि हम किसी विपक्ष या पक्ष की राजनीति को किसान की राजनीति पे हैवे नहीं होने देंगे। जब तक हमारे आंदोलन का हल नहीं निकलता, हम किसी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कितने ही सवांग कर लें, चाहे उंगली कटा के कितने शहीद बन लें। तो इस स्थिति को समझिए, आपके बीच में वहाँ बड़े बड़े किसान नेता भी उतरेंगे, और ये सीट किसान वर्सेस राजनेता की लड़ाई होगी। और हमें पूरा विश्वास है जो 10 महीने से किसानों के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनको न्याय भी मिलेगा और उनको अपने लोग